हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आप सभी लोग को पता है कि आज से जो है आपके उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आपका स्टार्ट है। बाकी यहाँ पर काउंसलिंग में आप सभी लोग को पता है कि शिक्षा विभाग के माध्यम से अपने स्तर से जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराया जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया जाएगा उसको लेकर बात करने वाले हैं, और काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसको यहाँ पर देखेंगे। बाकी इसके अलावा जो आपके माध्यमिक और जो आपके प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग यहाँ पर कब से जो है काउंसलिंग होगा, कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसको लेकर भी जो है बात करने वाले हैं। देखिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। हालांकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ जो है आपका दिया गया है, बाकी जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसको हम यहाँ पर जो है हाईलाइट कर लिए, तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका समय का भी जो है बचत किया जा सके, और जो भी आपका अपडेट या फिर जो कुछ भी आपका इन्फॉर्मेशन है, हर एक चीज़ जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो पहुँच सके। आज का न्यूज़पेपर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि शिक्षक नियुक्ति को आज से मतलब आज है आपका 18 अक्टूबर 2023, और आज से आपका 23 अक्टूबर 2023 तक आप लोगों का यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो चलेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज थे कि क्या एक आध दो दिन में आपका काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा, तो एक आध दो दिन में नहीं, बल्कि 23 अक्टूबर 2023 तक आप लोग का काउंसलिंग जो है वो चलेगा। यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम जो कुछ भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जो है वो सौंपना है, क्योंकि शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाएगा, वो सभी डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाएगा जो आप लोग बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम सबमिट जो है वो किए थे। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका डेट जो है आपका दिया गया कि उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। हालांकि ये आपका गलत है, क्योंकि शिक्षा विभाग के माध्यम से संशोधित आपका विज्ञप्ति जारी किया गया और वहाँ पर आपका बोला गया कि यहाँ पर 20 और 21 नहीं, बल्कि यहाँ पर 18 अक्टूबर यानी कि आज से जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट है, जो कि आप यहाँ पर जो है विज्ञप्ति संशोधित आप देख भी जो है हो सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका डेट है, जैसे यहाँ पर आपका 20 अक्टूबर हो गया, 21 अक्टूबर हो गया, 18 अक्टूबर हो गया, इसी तरीके से जो आपका डेट दिया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट दिया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट के शिक्षकों का, टीचर का यहाँ पर जो है आपकी किस डेट में काउंसलिंग जो है आपका कराया जाएगा। बाकी इसका जो आपका ऑफिशियल है, इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से जाकर जो है आप इसे मतलब अच्छे तरीके से जो है आप देख सकते हैं। बाकी आगे यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका बोला गया कि काउंसलिंग के समय शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति का मूल प्रमाण पत्र, जो आप मूल प्रमाण पत्र नहीं बल्कि यहाँ पर जो आपका मूल प्रवेश पत्र है, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उसको लेकर जाना है। उसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड और उसकी यहाँ पर फोटो कॉपी जो है आपको लेकर जाना है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड होगा, नॉर्मल सी बात है, इस पर आपका बीपीएससी का तो वाटर मार्क लगा नहीं होगा, तो इसलिए इसका जो है आपको फोटो कॉपी लेकर जाना है। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आधार कार्ड के अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, जैसे आपका पैन कार्ड अपलोड कर दिए थे या फिर डीएल वगैरह अपलोड कर दिए थे, तो उसको यहाँ पर जो है आपको लेकर जाना है। और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि जैसे आपका 10th का हो गया या फिर आपका 12th का हो गया या फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन का हो गया, बीएड का हो गया, डीएलएड, XYZ जितने भी आप लोग फॉर्म भरते टाइम सबमिट किए थे उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र लेकर जाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपके सीटेट और बीटेट, और फिर यहाँ पर आगे जो आपका जिक्र किया गया है एसटीटी का जो आपका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होगा, चाहे आपका मार्कशीट हो या फिर जो है आपका सर्टिफिकेट हो, उसके बारे में। और यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज 3 फोटो के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। और यदि आप आरक्षण संबंधित दावा करते हैं तो उस आरक्षण का यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र, आरक्षण का मतलब वही आप बिहार के मूल निवासी हैं वो हो गया, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो हो गया, और यदि आपका एनसीएल वाला है वो यहाँ पर हो गया, और दिव्यांगता संबंधित या फिर जो भी आपका फ्रीडम फाइटर XYZ जी, मतलब थोड़ा सा भी आप जहाँ कहीं भी आरक्षण लिए हैं तो उसका यहाँ पर जो है आपको मूल प्रमाण पत्र के साथ हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाएंगे तो जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और बीपीएससी का लोगो या फिर वाटर मार्क लगा है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है कि प्रिंट निकलवाना है। क्योंकि जो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया जाएगा, वहाँ पर आपका बीपीएससी के पोर्टल पर जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका यहाँ पर जो है आपका जांच किया जाएगा, तो उस पर आपका वाटर मार्क और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चीज़ जो है आपका मेंशन होना चाहिए। तो आई होप डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लेकर यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपका 18 यानी कि आज और कल से जो है आपका यहाँ पर काउंसलिंग का यहाँ पर जो है आपका डेट है, जो कि ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपका गलती हो गया था। हालांकि इसको संशोधित विज्ञप्ति जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है आपका जारी कर दिया गया था, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी आपका माध्यमिक का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो यहाँ पर काउंसलिंग जो है आपका कैसे हो सकता है। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि बीपीएससी से नहीं, मतलब यहाँ पर शिक्षा विभाग ने प्राथमिक की कक्षा के शिक्षकों के लिए काउंसलिंग 22 और 23 अक्टूबर को जो है वो तय की है। मतलब जो आपका शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से जो आपके बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग का जो आपका काउंसलिंग है वो यहाँ पर 22 और 23 अक्टूबर को जो है आपका फिक्स किया गया है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद जो है आपका यहाँ पर कन्फर्म जो है आपका हो जाएगा। बाकी इसके पहले से जो आपका शिक्षा विभाग के माध्यम से शेड्यूल जारी किया गया उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका बताया गया है। आगे न्यूज़पेपर देखेंगे तो जो ये भी आपका न्यूज़पेपर आज का ही है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजल्ट को लेकर जो है आपका बोला गया है
है कि माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट एक आध 2 दिन में आपका आ जाएगा। एक आध 2 दिन का मतलब हो सकता है कि आज संभवतः आपका आ जाए। और प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका रिजल्ट है वो आपका सबसे अंत में, सबसे अंत का मतलब ये नहीं है कि आपका इस महीने के अंत में, बल्कि यहाँ पर जो आपका उच्च माध्यमिक आ गया और कुछ लोगों का अभी उच्च माध्यमिक में कुछ सब्जेक्ट है उसका भी आना है, फिर उसके बाद माध्यमिक आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अंत का मतलब ये नहीं कि इस महीने के अंत तक जो है आपका जारी किया जाएगा, बल्कि माध्यमिक के बाद आपका प्राइमरी टीचर का जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो जो सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं आप लोगों को यहाँ पर 2 नवंबर को जो है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके माध्यम से गांधी मैदान में जो है आपका नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका बताया गया कि आज से जो है आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। जो आपका प्रमाण पत्र है उन सभी चीज़ को लेकर जाना है, जो कि हमने ऊपर ही आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाना है। बाकी जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनके तरफ से यहाँ पर आपका स्टेटमेंट है, वहीं की जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर लेकर जाना है। और आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है तो जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के बीपीएससी के जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है आप अपना डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको री अपलोड करने का डॉक्यूमेंट जो है वो दिखेगा। तो अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से जो आपका डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे तो उस पर बीपीएससी का आपका वाटर मार्क और उसके साथ यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो जाएगा। तो उसे आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग वही डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक करेगा जिस डॉक्यूमेंट्स पे आपका बीपीएससी का वाटर मार्क और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जो है आपका मेंशन होना चाहिए। अब यहाँ पर आगे के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये भी आपका ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपके रिजल्ट को लेकर बोला गया है कि जो माध्यमिक का रिजल्ट है वो आज यहाँ पर जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर टोटल जो आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें से यहाँ पर कितने टोटल आपकी रिक्तियाँ थी और कितने अभ्यर्थी यहाँ पर जो है उत्तीर्ण हुए उसके बारे में जो है यहाँ पर बोला गया है। और बस यहाँ पर उसी के बारे में जो है आपका दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का आज से काउंसलिंग, जो कि हमने ऊपर ही बता दिया। और यहाँ पर जो शिक्षाकर्मी है उनकी यहाँ पर छुट्टियाँ जो है वो रद्द कर दी गई है अगले आदेश तक, उसके बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। तो हालांकि आप यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप यहाँ पर देख लिए होंगे कि आज यहाँ पर पूरा चांस है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यदि मान लीजिए आज आप लोगों का रिजल्ट नहीं जारी होता है तो कल जो है आपका कन्फर्म है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी भी उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का कुछ विषय का जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी करना बाकी है। अब यहाँ पर आते हैं सबसे खास जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर। तो देखिए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से कल जो आपका ट्वीट किया गया था उस ट्वीट का आप यहाँ पर हिंदी देखेंगे तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि आज कोई भी पीआरटी का परिणाम जो है आपका जारी नहीं होगा। मतलब बहुत सारे अभ्यर्थी कल जो है इंतजार कर रहे थे कि कल आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि पीआरटी का जो है मतलब प्राइमरी टीचर का आज आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो प्राइमरी टीचर शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग वेबसाइट पर जो है विजिट मत करिए, क्योंकि इनकी वेबसाइट जो है क्रैश जो है आपकी हो चुकी थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ इनके बारे में आज के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। मतलब 17 अक्टूबर 2023 को कि 17 अक्टूबर 2023 को आपका रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसमें कहीं पर ये जो है आपका नहीं लिखा है कि अभी जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं संभवतः यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आपका यहाँ पर माध्यमिक का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आज या फिर संभवतः कल यहाँ पर कंफर्म है कि माध्यमिक का आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कल आपका 19 तारीख हो जाएगा। फिर नॉर्मल सी बात है 20 तारीख को आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वही हो सकता है या तो आपका 20 के शाम तक प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आ जाएगा या फिर आपका यहाँ पर 21 तारीख को जो है आपका प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका कोर्ट केस है उस मैटर से यहाँ पर जो है आपका बताया जा रहा है। बाकी नॉर्मल सी बात है बीपीएससी और शिक्षा विभाग और जो आपका बिहार सरकार चाहे कि नहीं हम प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपके कोर्ट में सुनवाई से पहले जारी कर दें तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, उन लोग जो है वो जारी कर सकते हैं। तो आई होप जो आपका न्यूज़पेपर था उसके माध्यम से हम यहाँ पर जो है बात कर लिए। अब यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर काउंसलिंग में जाएंगे तो जितने भी बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम आप जो कुछ भी XYZ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपका वाटर मार्क और उसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वाला जो है आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के साथ आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट निकलवाने के साथ आप सेल्फ अटेस्टेड अपने से जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को कर लीजिएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो आपका इसके साथ वो तो आपका वाटर मार्क वाला हो गया। फिर उसके अलावा जो आपका ओरिजिनल होगा ओरिजिनल भी जो है आपको लेकर जाना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका ओरिजिनल से जो है आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर अपठनीय है तो आप री अपलोड करिएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट्स बीपीएससी के वेबसाइट पर मतलब अपना डैशबोर्ड ओपन करके अपना पोर्टल ओपन करके लॉगिन करते मतलब अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि बीपीएससी के माध्यम से जो आपका वाटर मार्क और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जो है आपका आ जाएगा। तो फिर आप री अपलोड जो आपका
पर डॉक्यूमेंट्स होगा वो भी आप कर लीजिएगा। फिर एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आप री अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो उस पर आपका गैजेटेड ऑफिसर का जो है आपका पूरा डिटेल जो है आपका होना चाहिए। तो आप जब काउंसलिंग के टाइम पर जाएंगे तो ओरिजिनल जो आपके गैजेटेड ऑफिसर्स वाला जो आपका अटेस्टेड करवाया हुआ है वो भी जो है आपको लेकर जाना है। बाकी यहाँ पर जो आपका त्रुटिपूर्ण है इसके बारे में हमने यहाँ पर बता ही दिया। बाकी यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी, हालांकि मतलब इस बार आप लोग मजाक नहीं करेंगे क्योंकि आपका नॉर्मल सी बात है, आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है तभी तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से जो है चेक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर काउंसलिंग में जा रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का दिक्कत हो तो फिर वहाँ से जो है आपको दिक्कत होगा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा समस्या के पाकर काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा जो है आप मतलब थोड़े छोटे से मुसीबत को आप बड़ा जो है मुसीबत अपने स्वयं से जो है बना देंगे। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है बारीकी से चेक कर लीजिएगा। यदि कोई त्रुटि हो या फिर कोई गलती हो या फिर अपठनी हो तो आप जो है फिर से रीअपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है रीअपलोड करने में। और बाकी नॉर्मल सी बात है वहाँ पर आपका दिक्कत हो जाएगा तो ज़्यादा ही आपका दिक्कत होगा। और यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन का जो है आपका मैटर है, काउंसलिंग का जो है आपका मैटर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका मैटर है वो आपका शिक्षा विभाग से मैटर है, क्योंकि यदि मान लीजिए बीपीएससी के माध्यम से कोई होता है तो बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनके तरफ से कोई ना कोई सोल्यूशन जो है आपका निकाल दिया जाता है। तो शिक्षा विभाग से कोई सोल्यूशन नहीं निकाल जाएगा, बस आपका वही सोल्यूशन निकाला जाएगा कि आप जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। आपका जो आपका परीक्षा है उसको यहाँ पर निरस्त वगैरह किया जाता है, क्योंकि उसके संबंध में आपका नोटिस भी जो है वो जारी किया गया था। तो आई होप उसे जो है आप समझ लीजिएगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है, जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा, तो टेलीग्राम से भी आप जो है वो जुड़ जाएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं टेलीग्राम पर शेयर जो है कर दिए जाते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा।